Today we will discuss Article 10th. It is about how to reduce given differential equation to Clairaut's form. तो अब किस मैनर से हमने चेंजेस लाने हैं कि वो क्लैरेट फॉर्म आ जाए. तो कहता कि सपोज करो मेरे पास इक्वेशन दी गई है लाइक वाई स्क्वेयर इज रिटन एज वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी एक्स ओवर पी वाई ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर. इसको काटना नहीं है बेटे, एक्स के साथ एक्स को. किस फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है? पी वाई ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर इज प्लस फंक्शन ऑफ पी वाई ओवर एक्स टाइप. अगर इस टाइप का फंक्शन है मेरे पास तो मैंने स्मॉल एक्स स्क्वेयर को कैपिटल एक्स पुट किया, स्मॉल वाई स्क्वेयर को कैपिटल वाई. यहाँ से अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये आएगा 2x dx इज इक्वल्स टू लाइक दिस 2y dy इज इक्वल्स टू कैपिटल डी. क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि हमें वैल्यू पी वाई ओवर एक्स की चाहिए. व्हाट इज़ पी? डी वाई बाई डी एक्स है ना. तो इसलिए मैं इन दोनों टर्म्स को क्या करूँगी? डिवाइड. अगर हम इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट? 2y ओवर 2x dy बाई डी एक्स कैपिटल डी वाई ओवर कैपिटल डी एक्स. टू के साथ टू कैंसल्ड. y ओवर x dy बाई डी एक्स इज व्हाट? p. p y over x can be replaced with capital dy by dx. राइट. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस सारी टर्म को क्या नाम दे दिया? कैपिटल p का नाम दे दिया. राइट. पी वाई बाई एक्स को कैपिटल p का नाम दे दिया. तो हमारे पास वाई स्क्वेयर ये किसके साथ रिप्लेस होएगा? कैपिटल y के साथ. पी वाई बाई डी पी एक्स को हमने कौन सा नाम दे दिया बेटे? इसकी वैल्यू पी वाई बाई पी एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स. तो इसका नाम हमने रख दिया कैपिटल p. राइट. कैपिटल p इंटू स्मॉल एक्स स्क्वेयर क्या है बेटे? कैपिटल x प्लस फंक्शन ऑफ पी वाई ओवर एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स रिप्लेस्ड विद कैपिटल p. तो ये ऑटोमेटिकली कौन सी फॉर्म आ गई बेटे हमारी? विच इज़ क्लैरेट्स फॉर्म या क्लैरेट्स इक्वेशन हम इसको बोल सकते हैं. राइट. तो हमें पता है इसका जनरल सोल्यूशन कैसे आएगा. वी विल जस्ट रिप्लेस p विद c. तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ c. व्हाट इज़ कैपिटल x? इट इज़ स्मॉल एक्स स्क्वेयर. व्हाट इज़ कैपिटल y? इट इज़ स्मॉल वाई स्क्वेयर. तो अल्टीमेट सोल्यूशन विल बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वेयर प्लस फंक्शन ऑफ c. तो जब हमने क्वेश्चंस करने हैं, एग्जांपल्स करनी है या एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो इसी मेथड के थ्रू अब हमने करने हैं कि जहाँ पे भी हमारे पास कैपिटल एक्स स्क्वेयर है, सॉरी स्मॉल एक्स स्क्वेयर है, उसको कैपिटल एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे. स्मॉल वाई स्क्वेयर को रिप्लेस करेंगे कैपिटल वाई के साथ. जहाँ पे ज़रूरत होगी वहीं पे. तो कोशिश हमारी रहेगी कि हम लोग पी वाई बाई पी एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर पाएँ कैपिटल p के साथ, ताकि हमारी कौन सी इक्वेशन बन पाए? क्लैरेट्स इक्वेशन. तो जब क्लैरेट इक्वेशन आ जाती है तो हमें पता है कि सोल्यूशन जो है जनरल वो किस फॉर्म में आएगा? p विल बी रिप्लेस्ड विद आर्बिट्ररी कांस्टेंट c. तो ये हमारा सोल्यूशन है. तो कोई भी एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं. सपोज फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करने लगे हैं. लाइक एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रही है? y इज इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वेयर पी क्यू. अब ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं बेटे, ये हमने ऑलरेडी डिफरेंट मेथड से सॉल्व किए हुए हैं. तो अब ये पूरा चैप्टर इसी चीज़ पे बेस्ड है कि जब आपको बोला गया है यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यू कैन सॉल्व इट बाय एनी मेथड. एनी मीन्स लाइक एक्सरसाइज ए मेथड और बी और सी और डी. तो अब क्योंकि मुझे उन्होंने क्लैरेट फॉर्म के साथ इसको सॉल्व करने के लिए बोला है, तो मैं उसको उसी फॉर्म में लेके आऊँगी. तो क्या है ये फॉर्म? वाई स्क्वेयर की टाइप बननी चाहिए. दूसरी बात कि पी वाई ओवर एक्स टाइप बनना चाहिए. ठीक है.
तो यहाँ पे अभी सिंपल मेरे पास y भी है, वाई स्क्वेयर भी है, पर लेफ्ट हैंड पे मेरे पास क्या चाहिए, वाई स्क्वेयर। तो मैं क्या करूँगी, y के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो व्हाट आई विल गेट, वाई स्क्वेयर 2py इंटू एक्स प्लस वाई क्यूब इंटू पी क्यूब। सिमिट्री बननी शुरू हो गई। उस टाइप का रिजल्ट मुझे चाहिए, इस टाइप का, राइट। तो ये यहाँ पे क्या मिसिंग है, x मिसिंग है, x के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये मेरे पास पी वाई ओवर एक्स की फॉर्म बन गई बेटे, यस। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फंक्शन ऑफ पी वाई ओवर एक्स आना चाहिए था। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, पी वाई बन रहा है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 टाइम्स पी वाई ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ये क्या बना, पी वाई का क्यूब। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है मेरे पास, सेम पैटर्न आना चाहिए। तो अगर हम 2 ना लें, ठीक है, मतलब 2 को एडजस्ट करना चाहे तो यहीं पे कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहे तब भी कोई प्रॉब्लम हमारे पास है नहीं एक्चुअली, राइट। तो अगर हम लोग रिप्लेस कर दें, अच्छा जी यहाँ पे एक चीज़ और सिमेट्री बन रही है बेटे, इधर भी पी वाई आ रहा है तो मैं यहाँ पे भी पी वाई ही ले सकती हूँ। तो मुझे x के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। नहीं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी पी वाई है तो यहाँ पे भी हम पी वाई रहने देते हैं, सिमेट्री तो बनी हुई है। तो इसलिए बेटर है कि हम x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड ना करें। कर दें तब भी आंसर आएगा, नहीं करेंगे तब भी आंसर आएगा। तो जो भी मेथड आपके माइंड में स्ट्राइक करता है उसी के साथ आप इसको सॉल्व कर लो। सिमेट्री बनी होने के कारण मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं किया। तो अब वाई स्क्वेयर में तो एक ही फंक्शन है, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म ही नहीं है, तो इजी हो गया ना। तो अब मैं सिर्फ क्या पुट करूँगी, स्मॉल वाई स्क्वेयर को कैपिटल वाई की फॉर्म। तो यहाँ से 2y dy क्या आ जाएगा, कैपिटल dy। किसके विद रिस्पेक्ट टू करना चाहिए फिर हमें, क्योंकि स्मॉल p किसके इक्वल था बेटे, dy बाई dx। तो अभी मैंने x को पुट नहीं किया तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx कैपिटल dy बाई कैपिटल dx आ जाए, राइट। तो dy बाई dx क्या है बेटे, स्मॉल p। तो ये आ गया 2py इज इक्वल टू dy बाई dx, इट विल बी कैपिटल P। तो इसका मतलब 2 भी साथ ही इन्वॉल्व हो जाए तो मेरा क्वेश्चन और भी बेटर फॉर्म में आ रहा है। तो 2py की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2py की जगह पे कैपिटल P। तो वाई स्क्वेयर कैपिटल Y, 2py की जगह पे कैपिटल P इंटू स्मॉल x प्लस यहाँ पे तो P था तो मैं क्या करूँगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड। 2py के बन गया कैपिटल P क्यूब ओवर 2 का क्यूब क्या बन जाएगा बेटे, 8, विच इज क्लैरेट्स इक्वेशन। तो व्हाट विल बी इट्स जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास इसका, c के साथ p जो है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस्ड। तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी क्यूब ओवर 8। बट व्हाट इज कैपिटल Y, इट इज स्मॉल y स्क्वेयर। स्मॉल y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी क्यूब ओवर 8। फाइन। तो सारे एग्जाम्पल्स हमने इसी पैटर्न के थ्रू सॉल्व करने हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं बेसिकली। व्हाट इज आवर सेकंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल क्या आ रही है, वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन पी एक्स माइनस वाई पी वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर पी। अब इसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने पहले भी बोला आपको कि उन्होंने जस्ट बोला है कि यू हैव टू सॉल्व। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो क्योंकि हम लोग लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारी कोशिश होएगी कि हम इसको किस फॉर्मेट में लेके आएँ। वाई स्क्वेयर एक तो आ जाए, राइट, दूसरा आ जाए पी वाई ओवर एक्स की फॉर्म में या पी वाई की फॉर्म में रिजल्ट आ जाए मेरे पास, ठीक है।
तो पी वाई ओवर एक्स की फॉर्म में रिज़ल्ट आ सकता है, यस आ सकता है। अगर मैं इस ब्रैकेट को किसके साथ डिवाइड, यहीं से एक्स कॉमन ले लें, तो इस ब्रैकेट में से अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो वी गेट पी एक्स माइनस वाई, एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी पी वाई ओवर एक्स प्लस 1 टाइम्स एक्स इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर पी टाइप। तो ये पी वाई ओवर एक्स आपका बन गया है। तो अब मेरे पास यहाँ पे अकेला पी है, यहाँ पे भी मुझे किस टाइप का रिजल्ट चाहिए, पी वाई टाइप चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, थ्रू आउट वाई के साथ क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई। अगर मैं थ्रू आउट वाई के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, पी वाई माइनस वाई स्क्वेयर। तो अब इसको भी पी वाई ओवर एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक्स हम क्या ले लेंगे, कॉमन। तो ये रिजल्ट आ जाएगा पी वाई ओवर एक्स चाहिए हमें, ठीक है, माइनस वाई स्क्वेयर। अगर हम नहीं भी लें तो मुझे लगता है बेटर हो सकता है, पी वाई ओवर एक्स लेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर, ईजी हो जाएगा, पी वाई ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू पी वाई ओवर एक्स प्लस 1। यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड, सिमेट्री बन गई है हमारी, ठीक है। तो अब हर तरह से हर ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ रहा है, पी वाई ओवर एक्स की फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अब पुट कर दूँगी वाई स्क्वेयर को कैपिटल वाई और एक्स स्क्वेयर को कैपिटल एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2y dy इज इक्वल टू कैपिटल dy। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट विल बी 2x dx इज इक्वल टू कैपिटल dx। डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशन वी गॉट dy बाय dx, साथ में क्या आ जाएगा, y बाय x, 2 के साथ 2 कैंसिल, dy बाय dx। ये चीज़ क्या बन गई बेटे, p y ओवर x इज इक्वल्स टू कैपिटल p। तो इस सारी स्टेटमेंट में हम लोग रिप्लेस करेंगे तो ये पी वाई बाई पी एक्स क्या बन गया, कैपिटल p इंटू कैपिटल x माइनस कैपिटल y इंटू पी वाई ओवर एक्स कैपिटल p प्लस 1 एच स्क्वेयर इंटू p। तो ये बना पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर पी ओवर पी प्लस 1। वाई को उधर ले जाओ, इस टर्म को इधर ले आओ, व्हाट वी विल गेट, वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स माइनस एच स्क्वेयर टाइम्स पी ओवर पी प्लस 1, राइट। तो कैपिटल वाई, अब ये सारी फॉर्म कौन सी आ गई मेरे पास, विच इज़ क्लैरेट्स फॉर्म और वी कैन से इक्वेशन ऑल्सो। तो अब जनरल सोल्यूशन कैसे आएगा, वी विल रिप्लेस p विद c। तो y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस एच स्क्वेयर c ओवर c प्लस 1। बट एक्चुअली कैपिटल Y इज स्मॉल y स्क्वेयर, कैपिटल X इज एक्चुअली स्मॉल x स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर टाइम्स c ओवर c प्लस 1, which is the required general solution of given differential equation। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। इसी तरह से हमने बेटे अपनी सारी एग्जाम्पल सॉल्व करनी है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम कोई भी क्वेश्चन उठा लें तो पैटर्न हमारा यही रहेगा कि हमने ये कोशिश करनी है कि क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, हमने उसको किस फॉर्मेट में लेके आना है, पी वाई ओवर एक्स की फॉर्म में। अगर कुछ मिसिंग है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ताकि थ्रू आउट एक सिमेट्रिकल रिजल्ट आ जाए, ताकि हम लोग ये रिप्लेसमेंट्स कर दें और फिर हमारा रिजल्ट जो है वो इजीली आ पाए, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। थर्ड एग्जांपल कर लें या कोई और डिफरेंट देख लेते हैं हम लोग, जो डिफरेंट एग्जांपल है। एग्जाम्पल फोर्थ इज लिटिल बिट डिफरेंट, वी विल सॉल्व दैट। एग्जाम्पल 4 क्या कह रही है, सॉल्व
p माइनस 1 ई रेज टी पावर 4x प्लस पी स्क्वेयर ई रेज टी पावर 2y इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वेश्चन रिपीट बहुत बारी हुआ है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है, क्यों? क्योंकि p है ना, तो p का मतलब क्या है, dy/dx, राइट। अब मैं क्या करूं कि मेरा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो पाए। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर्पस हमारा वही रहेगा कि इसको हमने कैपिटल X कैपिटल Y की फॉर्म में करना है। तो पहले क्या होता था कि x स्क्वायर y स्क्वायर होते थे, राइट। तो अब मेरे पास x स्क्वायर y स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, और तो कुछ नहीं है ना। तो स्क्वायर की फॉर्म में मैंने लेना हो तो ई रेज टी पावर 2x लूँगी, है ना। उसको मैं कैपिटल X कह दूँगी, और e की पावर 2y ऑलरेडी डिग्री 2 में है, उसको हम बोल देंगे कैपिटल y, राइट। तो अब अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन लूँ तो वो क्या आएगा बेटे, व्हाट विल बी द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन, ई रेज टी पावर 2x इंटू पावर का डेरिवेटिव इंटू डी एक्स कैपिटल डी एक्स। सिमिलरली जब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन लूँगी, ई रेज टी पावर 2y इंटू 2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू कैपिटल डी वाई। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, जैसे पहले हमने किया था, डिवाइड कर देंगे डी वाई ओवर डी एक्स, राइट। तो 2 के साथ ये 2 कैंसल्ड हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा मेरे पास बेटे, ई रेज टी पावर 2y ओवर ई रेज टी पावर 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल D ओवर कैपिटल dx। तो अब इस इक्वेशन से मुझे ये पता चला ये क्या होना चाहिए फिर, स्मॉल p। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, p टाइम्स ई रेज टी पावर 2y ओवर ई रेज टी पावर 2x इज इक्वल टू कैपिटल dy ओवर कैपिटल dx। इसको हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, कैपिटल p के साथ। इज इट फाइन, यही चीज़ आएगी हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें देखने से ये क्लियर हुआ कि स्टेटमेंट को किस तरह से मैं मॉडिफाई करूं ताकि मेरा रिजल्ट जो है वो किसी फॉर्मेट पे पहुंच सके। तो इसलिए अभी हमने क्या बोला बेटे, ई रेज टी पावर 2y कैपिटल y है, राइट। ई रेज टी पावर 2y कैपिटल y है, ई रेज टी पावर 2x कैपिटल x है। तो यहाँ पे भी मैं रिप्लेस करूँ तो इट विल बी कैपिटल y, इट विल बी कैपिटल x। तो ये मेरे पास क्या रिजल्ट बन गया, यहाँ पे पुट करेंगे तो p कैपिटल y ओवर कैपिटल x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू p। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू क्या आ गई, px ओवर y। चेंजेस आ गए अब हमारे पास। अब हमने क्या करना है, गिवन स्टेटमेंट में p की जगह पे वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो p माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर ई रेज टी पावर 4y, वो क्या था बेटे, y वाला ई रेज टी पावर 4x है, सॉरी। तो इट विल बी एक्स स्क्वेयर, सारी चेंजेस आएंगे, कैपिटल एक्स स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर इंटू ई रेज टी पावर 2y इट विल बी कैपिटल y इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये px ओवर y माइनस 1, ये सारा सिस्टम अब हम सॉल्व करेंगे। तो क्या रिज़ल्ट हमारे पास बनेगा, एलसीएम लेने के बाद px माइनस y ओवर कैपिटल y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक y के साथ एक y कैंसल्ड, p स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ओवर y इक्वल्स टू 0। टेकिंग एलसीएम वी विल गेट px माइनस y एक्स स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 बिकॉज y कांट बी 0, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, थ्रू आउट एक्स स्क्वेयर के साथ हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया px माइनस वाई प्लस पी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो y किसके इक्वल आ गया, px प्लस पी स्क्वेयर
क्लैरेट फॉर्म आ गई बेटे, पी एक्स प्लस प्योरली फंक्शन ऑफ पी विच इज क्लैरेट्स फॉर्म। तो सोल्यूशन जनरल कैसे आएगा, व्हाट विल बी द जनरल सोल्यूशन, वी विल रिप्लेस पी विद वेरिएबल्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। तो सोल्यूशन आ जाएगा कैपिटल वाई सी एक्स प्लस सी स्क्वेयर। व्हाट इज कैपिटल वाई, ई रेज टू पावर 2y। व्हाट इज कैपिटल एक्स, ई रेज टू पावर 2x प्लस सी स्क्वेयर विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन एज पर द गिवन प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कैसी भी हो उसको सॉल्व करने की जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी वो क्या रहेगी बेटे, सेम रहेगी। तो क्वेश्चन कोई भी हो, आपने अपने माइंड को इस तरह से प्रॉपरली ट्रेनिंग देनी है, प्रैक्टिस करनी है बार बार क्वेश्चंस की, ताकि आपका पैटर्न जो है वो क्लियर रहे। ठीक है, तो अब ये आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म है। लास्ट एक्सरसाइज 13F थी। अब आप इसको सॉल्व करके देखो, जो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप मेरे साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम कल करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, इट इज़ अबाउट सिंगुलर सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच।